बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में हमारा जो टॉपिक है आज वो है एपीएस एंड एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एमपीसी और एपीसी। तो आप अगर आपने वो वीडियो देख ली है फिर तो आप ठीक है, इस वीडियो को देखें। अगर आपने वो नहीं देखी तो फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये दोनों कंटिन्यूशन में देखें प्लीज़, ये मेरी हम्बल सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी। एनीवे, कोका मंजूर, टीचर ट्रेनर एंड रिसर्च कोच, और यू कैन सी माय यूट्यूब लिंक, चैनल लिंक आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको सारी वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब एपी, जैसे मैंने कहा कि इसको पिछली वीडियो के साथ हम लिंक करेंगे। हमने कंजम्पशन फंक्शन की बात की थी, हमने कहा था कि जी कंजम्पशन, इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज होती है, और उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। सेम इज द केस विद द सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी सेविंग भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और उसके दरमियान भी पॉजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंजम्पशन का था। अगेन, इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग इंक्रीज होगी, बट नॉट एट द सेम रेट। ठीक है, आपकी इनकम बढ़ रही है तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी सेविंग भी बढ़ रही है। मिसाल के तौर पे इनकम में मेरे इंक्रीज आ गया, $1000 थी और मैं इसमें से सिर्फ $50 सेव कर पाता था। अब मेरी इनकम 1000 से $1500 हो गई है, तो अब मैं शायद कोई 100 150 और डॉलर भी सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनकम में 50% इंक्रीज आया और सेल में उतना परसेंट, सेविंग में उतने परसेंट इंक्रीज नहीं आया। ठीक है, सो बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद द इनकम। सो इन शॉर्ट, हाई इनकम मोर टेंडेंसी फॉर कंजम्पशन एज वेल एज फॉर सेविंग, क्योंकि जो बढ़ी हुई इनकम है उसका कुछ हिस्सा आप कंज्यूम करते हैं और कुछ हिस्सा सेव करते हैं। ठीक है, तो सेविंग क्या होगा? सेविंग इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में बताया था कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब एपीएस एंड एमपीएस क्या होते हैं? एपीएस वही फार्मूला जैसे कंजम्पशन का था, बिल्कुल वैसे ही सेविंग का है। वहाँ पे सी डिवाइड बाय वाई किया था, यहाँ पे हम एस डिवाइड बाय वाई करते हैं, यानी आप पूरी इनकम का कितने परसेंट सेव करते हैं। अगेन, अगर मेरी इनकम $1000 है और मैं उसमें $800 खर्च कर देता हूँ, तो उसमें इसका मतलब है कि $200 मैंने सेव कर लिए। इट मीन्स 20% मेरी सेविंग है। तो हम क्या करेंगे? 200 डिवाइड बाई 1000, दैट मेक्स 0.20, मीन्स 20% ऑफ माई इनकम इज सेविंग। तो अब ये हमने देखना होता है कि एक सोसाइटी में सेविंग रेट कितना है। इस पे मैंने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से बात की थी कि कंजम्पशन हाई हो तो क्या होता है और सेविंग रेट हाई हो तो क्या होता है। ठीक है, सो इट कैन बी डिवाइड, इट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग एग्रीगेट सेविंग बाय एग्रीगेट कंजम्पशन। तो ये एक बंदे की, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम ओवरऑल एवरेज लेते हैं पूरे मुल्क की, या पूरे पाकिस्तान के हम एवरेज ले लेंगे कि जी कितने परसेंट लोग सेव कर रहे हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का भी वही कॉन्सेप्ट है जो एमपीएसी का था, कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई इनकम में, उस इंक्रीज इनकम में से कितने परसेंट आप सेव करते हैं। ठीक है, ये हम जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? आपके इनकम में कितना चेंज आया, चेंज इन इनकम, और आपकी सेविंग में कितना चेंज आया, उसके जरिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं, मेरी इनकम पहले $1000 थी और मैं $200 सेव करता था। अब मेरी इनकम हो गई $1500 और अब मैं सेव करता हूँ $300। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकम में चेंज आया 500 का, और सेविंग में जो चेंज आया वो 100 का आया। पहले 200 था, अब 130, 300 हो गया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाई 500 कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो हम, हमारा एमपीएस हो जाएगा। ठीक है, अब ये टेबल है। अब इसमें देखें, 1000 आपकी इनकम है, 1100 कंजम्पशन है। देखें, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि थोड़ी इनकम और कंजम्पशन ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगी? -100, क्योंकि इनकम से कंजम्पशन हमारी ज़्यादा है। जैसे आम बहुत गरीब लोग होते हैं वो अक्सर कर्जे में ही हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो उन बेचारों का कर्जा ही ख़त्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनकम इतनी कम होती है कि उसमें उनका खर्चा ही पूरा नहीं होता। तो कभी एक से उधार मांगते हैं, कभी दूसरे से, तो सोसाइटी बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाती है। ठीक है, अब ये इनकम अगर 2000 हो गई है और कंजम्पशन भी 2000 है, अब सेविंग क्या हो जाएगी? नील, जीरो। इनकम बढ़ गई, 3000 हो गई, सेविंग भी बढ़ गई, 26 पे चली गई। ठीक है, तो सेविंग कितनी है? 400 होगी। सॉरी, कंजम्पशन जो है वो 2600 पे चली गई, तो सेविंग क्या होगी? 400, यानी 3000 में से 2600 हमने कंज्यूम कर दिए, तो 400 हमारे पास सेव हो गए। इसी तरह आप ये कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। एपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेविंग डिवाइड बाय इनकम। तो सेविंग कितनी थी यहाँ पे? -100 थी, तो इसको कैलकुलेट क्या करेंगे? -100 डिवाइड बाई 1000, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इसी तरह यहाँ सेविंग क्या है? नील है, तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 400 है, 400 डिवाइड बाई 3000 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आईपीएस आ जाएगा। नाउ हेयर कम्स द एमपीएस, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। तो अब यहाँ देखें, यहाँ जो सेविंग का चेंज निकालेंगे आप और उसको चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देंगे, तो इनकम में चेंज कितना आ रहा है? 1000 का आ रहा है, तो फिक्स है। ठीक है ना, इनकम में कितना चेंज आ रहा है? 1000 इसको भी कंप्लीट करें। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लें, मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ, मैं भी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, लेकिन आप खुद करके
फिर आंसर्स मेरे साथ मैच कर लें, ठीक है। यहाँ बेशक का वीडियो को पॉज कर लें और फिर आप इनके साथ मैच करें कि आपके आंसर इनके साथ मैच करते हैं या नहीं करते, ठीक है। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट इस लेक्चर का और पिछले लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो ये है, अक्सर ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, इज इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन और जीरो, इस तरह करके। या इस तरह करके आता है कि इफ एमपीएस इज 0.2 व्हाट वुड बी एमपीसी, ठीक है ना। तो आपने इसको माइनस कर देना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जी अगर लेट सपोज एमपीएस जो है वो 0.8 है, ठीक है, 0.2 है लेट सपोज, तो मेरी जो एमपीसी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो आप इसको वन में से माइनस करेंगे तो एमपीसी आ जाएगी। यानी जाहिर सी बात है एमपीसी जो है सॉरी, एमपीसी 0.8 होगी, ठीक है ना, तो तब ही ये वन के बराबर आएगा। तो आपको एमपीसी ना दियो, एमपीएस दिया हो तो आप एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एमपीएस ना गिवन हो, एमपीसी दी हो, तो आप तो भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपने इक्वेशन याद रखनी है कि एमपीएसी एंड एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू वन, क्योंकि जो हमारी इनकम इंक्रीज होती है हम उसके दो ही हिस्से करते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं, कुछ कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है। तो इन टोटल इनकम में तो हम इसको इस तरह दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। एज यूजुअल वीडियो अच्छी लगती है तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया करें ताकि सबको फ़ायदा हो।